हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट सिराज शेख और आप देख रहे हैं जियाना केक के ताउन से और डबल ए स्पोर्ट्स के ताउन से हमारा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट लवर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हर वीक हर कोई ना कोई मुंबई क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक स्टार क्रिकेटर हमसे जुड़ता है। तो आज हमारी स्क्रीन पर हमसे जुड़ा है मुंबई क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, जिसका नाम ही अपने आप में काबिलियत की दलील है। मेरी मुराद है वन एंड ओनली बंटी कामली सर आज हमारी स्क्रीन पर है। आइए सर का वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सिराज। दोस्तों व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बंटी कामली एक ऐसा नाम है मुंबई क्रिकेट के अंदर जो किसी के तारुफ का मोहताज नहीं है और आज सर हमारे स्क्रीन पर हमसे बात करने के लिए आए हैं। इससे पहले कि हम सर से बातचीत शुरू करें, मैं आप तमामी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं बंटी कामली सर से वो सवाल करूं जो आप चाहते हो तो प्लीज हमें जाकर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं वो आपका सवाल बंटी सर से कर सकूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे इस मेहमान का वेलकम करते हुए। सर, स्वागत करते हुए मैं आपकी जानिब अपना पहला सवाल पेश करता हूं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप मुंबई में कहाँ रहते हैं और आपके साथ आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? अच्छा, सबको मेरा नमस्कार। यस सर, नमस्कार सर। सिराज भाई, आपको सलाम वालेकुम। आप फर्स्ट से सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। मैं रहता हूँ कांजूर मार्ग। जी सर। सबको पता है कांजूर मार्ग में मेरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ और मेरे भाई के साथ मैं रहता हूँ कांजूर मार्ग में। जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने किस उम्र में क्रिकेट को खेलना शुरू किया? जब आप क्रिकेट खेलने लगे थे उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आवाज नहीं आ रहा है सिराज भाई, आवाज ब्रेक हो रहा है। सर, नेटवर्क का इशू आपके यहाँ पर होगा, मेरा यहाँ तो फुल नेटवर्क दिखा है। सर, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? अच्छा, मैंने जब क्रिकेट शुरुआत किया जब मेरी एज थी 5 साल का था। ओके। मैं बचपन से ही क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था। जब मेरे पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर थे। ओके। जब मेरे पिताजी बहुत अच्छा लेदर प्लेयर खेलते थे, उनको देख देख के हम लोग दोनों सीख गए। जब हम लोग छोटे थे तो मेरे पिताजी खेलने जाते थे आजाद मैदान में क्रिकेट, लेदर क्रिकेट। तभी हम लोग पिताजी को चुपके से देखते थे, पिताजी कहाँ जाते, मुझे बताते नहीं थे हम लोग दोनों को। तो हम लोग बहुत छोटे थे, बोला पिताजी किधर से चाह रहे खेलने के लिए कुछ। तो हम लोग, मैं विनोद एक करता था, सुबह उठ के तो पिताजी बरोबर 6-7 बजे निकल जाते थे। हम लोग तभी हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग बहुत ऐसा पसंद था क्रिकेट। जब पिताजी क्रिकेटर था तो हम लोग को भी ऐसा लगा हम लोग भी क्रिकेटर खेले। तभी कुछ इतना मालूम नहीं था, खाली क्रिकेट देखते रहो। ओके। तो सर, जब पिताजी, हाँ बोलिए। जी कंटिन्यू। आवाज ब्रेक हो रहा है। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ, जब पिताजी जाते थे किट बैग लेके सब, तो मेरे मम्मी को बोलते उठाना मत उसे, हम लोग ऐसे निकल जाते थे पिताजी। तो हम लोग विनोद और मैं हम लोग चुपके से देखते जा रहे, बाबा पिताजी जा रहे, तो हम लोग रोना चालू करते थे, नहीं हम लोग को भी लेके चलो, हमें भी आना है। अच्छा। तो पापा क्या करते थे, आप निकल जाते थे। तो हम लोग 1-2 दिन ऐसे बोला, फिर एक बार तो तीसरे दिन तो हम लोग खुद ही पिताजी को सुबह उठने के पहले पिताजी के साथ हम लोग नीचे आके खड़े रहे, उनके गाड़ी में बैठ गए। ये लोग वो जाते थे दोस्त के साथ गाड़ी पे, तो हम लोग दोनों ही तैयार होकर बैठ गए और हम लोग निकल गए पिताजी के साथ आजाद मैदान मैच खेलने के लिए। तब से हम लोग क्रिकेट चालू कर दिया, जब लेदर बॉल और बैट लेके, बड़ी बड़ी बैट लेके। अच्छा, तब से मेरी शुरुआत हो गई मेरी क्रिकेट की। हाँ। ओके। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपके और विनोद कामली सर की उम्र में कितना डिफरेंस है? मेरा विनोद के बीच में से 1 साल का फर्क है। ओके। बड़े आप हैं या विनोद कामली सर बड़े? विनोद बड़े है और मैं छोटा हूँ। ओके। सर, मैं अगला सवाल ये जानना चाहूंगा कि आपने जब लेदर क्रिकेट को ज्वाइन किया, एक एज से आप खेलते खेलते जब आगे बढ़े, तो
किस किस डिवीजन से आपने क्रिकेट खेला है, या मुंबई की कौन कौन सी बड़ी टूर्नामेंट्स जो लेदर की होती है उसको आपने खेला है? अच्छा, जब हम लोग छोटे थे, फर्स्ट क्रिकेट मैंने जब लेदर बॉल खेले, वो अपना क्लब लेवल से खेलते, तब कोचिंग कैंप होते थे हमारे चेंबूर में। अशोक टिप्पणी सर हमें सिखाई करते थे। ओके। जब 9-10 साल के हम लोग होने लगे, तब कोचिंग कैंप हम लोग ज्वाइन किए। पिताजी से बात की, पिताजी ने बोला इनको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, तो इनको कोचिंग कैंप लगाना जरूरी है। विदाउट कोचिंग आप खेल नहीं पाए, क्योंकि हम लोग का टैलेंट था। नेचुरल जैसा रहते, बोलते नेचुरल प्लेयर लोग रहते यार, बचपन से ही वैसा हम लोग में था। तो हम लोग बोले चलो किधर तो कोचिंग कैंप ज्वाइन कर लेते हैं। तो पिताजी ने बोला चलो इनको किधर कोचिंग कैंप के लिए। तो चेंबूर में एक अशोक टिप्पणी सर के थे, ओके। आजाद मैदान में खेलाते थे। उनके पास हम लोग की ट्रेनिंग चालू कर दी। तो विनोद अच्छा खेलता था, विनोद बहुत जी। बढ़िया बैटिंग करता था। उसको बहुत पसंद है क्रिकेट का, यानी वो बोलते ना, बचपन से उसको ऐसा गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं विनोद को, क्योंकि वो बहुत अच्छा उसको जब सपना सोता था तभी वो क्रिकेट 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 24 घंटा हम लोग के माइंड में क्रिकेट ही। हम लोग दोनों एक ही बात में बात करते थे, बोला हमें क्रिकेट ही खेलना है, तो उसका कुछ नहीं। बाकी से गेम भी जाते थे, लेकिन वो क्रिकेट में इतना। तो मैं फर्स्ट वहां से हम लोग कोचिंग करते करते, विनोद को तो बहुत, विनोद इंटर स्कूल में चला गया सादा आश्रम में, और मैं अपने इधर अपना स्कूल में जाता था मैं। उसके बाद हम लोग, मैं ज्यादा खेला कांगलिक। कांगलिक मैच, कांगलिक। ओके। कांगलिक ऐसी टूर्नामेंट होती है, वहाँ के बड़े बड़े प्लेयर जीत, यानी बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल चुके हैं कांगलिक। वो ए यस सर। डिवीजन से लेके जी, A B C D E F G H I F इतना डिवीजन होता था। यानी ओके। ए और बी में फर्स्ट क्लास के क्रिकेट खेलते थे, फर्स्ट क्लास प्लेयर रहते थे। ओके। यानी इंटरनेशनल जिससे खेले रहे उसमें से प्लेयर खेलते। और वो टूर्नामेंट ऐसी है ना, प्रेस्टिज टूर्नामेंट होती है, यानी वो कोई साधारण प्लेयर नहीं खेल सकता। अच्छा। जो कांगली खेला वो और वो विकेट में ऐसा रहती है ना, बारिश के सीजन में होती है, अगस्त और सितंबर अक्टूबर में। तो विकेट अनइवन होती है, घास बड़े बड़े रहते हैं, यानी वो खेलना नॉट इजी, यानी नहीं खेल सकते। वो विकेट में अनइवन विकेट रहते, वो विकेट बनाए नहीं रहते, ऐसी विकेट रहती है। वो विकेट पे बैटिंग करना वेरी डिफिकल्ट, उस पे रन्स करना, यानी जाके खड़े होना भी मुश्किल था कि बॉल, यस। फास्ट बॉलर के बॉल बाउंस भी आते थे, नीचे भी रहते थे, अनइवन। मैंने बॉल कैसा भी होता है, स्पिन भी होता था, कटर भी होता, सब कुछ होता था विकेट पे। और वो विकेट पे रन्स करना यानी बहुत मुश्किल था। यानी बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर उसमें, सेंचुरी जब नहीं होती थी, जब हम लोग खेलते थे, तो दूसरी टीम भी फाइट करने, वो भी 15-20 में अलाउड होती थी। और मेरे कांगले में 2 या 3 सेंचुरी मैंने मार चुकी हूँ मैंने। अच्छा। अच्छा। तो मेरी शुरुआत जहाँ से लेदर से अच्छी हो गई। ओके। और अच्छे से ए डिवीजन भी खेला, बी डिवीजन में भी खेला, सी डिवीजन भी खेला, पूरा डिवीजन खेल चुका हूँ। सर, ये आपके एक फैन है जो जानना चाह रहे हैं, आपका फेवरेट प्लेयर हाँ, कौन सा है? इंस्टा पे उन्होंने अभी एक सवाल भेजा है, अक्षु ने। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? हाँ, लेदर में। अब वो उन्होंने ये तो नहीं लिखा, खाली लिखा है कि सर बंटी कामली सर से पूछिए कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन है। ऑलवेज लेदर ही होगा अच्छा, शायद। लेदर में। आप दोनों ही बता ये दीजिए, जो टेनिस। क्वेश्चन आया था, टेनिस आप दोनों ही बता दीजिए, टेनिस में भी और लेदर में भी। अच्छा, लेदर में मेरा ऑलवेज, मेरा अच्छा प्लेयर रहता था विनोद कामली। मैं उसका भाई करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि विनोद को मैंने बैट बचपन से देख के आया हूँ। और जो उसकी जो टैलेंट और जो खेलता था ना, फुल स्टाइलिश और बहुत सुपर बैट्समैन, सुपर। मैं तो उसको तो हैट्स ऑफ बोलता हूँ, उसमें जो यस टैलेंट था यस और जो खेला है ना, इसलिए मैं मन से बोलता हूँ मेरा फेवरेट प्लेयर था बचपन से। अभी भी यस। वो मेरा फेवरेट प्लेयर ही है, इंडिया खेल के भी। लेकिन मैं बिल्कुल। एक बार बोलता हूँ, उसका भाई करके नहीं बोल रहा हूँ, मुझे उसका बैटिंग बहुत पसंद करता था मैं बचपन से। और टेनिस में तो सबसे अच्छा प्लेयर मैं बोलूंगा, टेनिस में ऐसे तो बहुत जन है मेरे नजर में। तो अभी टेनिस का बोलूंगा तो मैं पहले माफी मांगता, किसी का नाम नहीं लिया तो मुझे माफ करना। लेकिन मैं तो पहला नाम लूंगा अमित गोलतकर का, ओके। टेनिस टेनिस में, क्योंकि मैं उसके साथ खेलते आया हूँ। और उसकी उसकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद करता था मैं, क्योंकि उसके साथ हार्ड मैंने देखा नहीं है। वो जो बॉल
मिड विकेट भी मारता, वही रिवर्स स्वीप भी मारता था, क्योंकि मैं टेनिस में कभी रिवर्स स्वीप देखा नहीं था, तो अच्छा। उसके ऐसा रिवर्स स्वीप मारने वाला कोई नहीं था। हाँ। ओके, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने लेदर क्रिकेट में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं, ए बी सी डिवीजन आपने खेला है, तो सर लेदर क्रिकेट खेलते खेलते टेनिस में आप कब आए, और टेनिस में आने के बाद आप किस टीम से खेलते थे? अच्छा, लेदर खेलते खेलते मुझे तो बीच में कैसा थोड़ा गैप भी गिरता था, थोड़ा बारिश के सीजन में होता था, उसमें कुछ खेलने नहीं मिलता था, तो रबर बॉल क्रिकेट चालू होता था, फिर बाद में रबर बॉल खेलते थे, बोले चलो टेनिस भी खेले। तो मैं जब 1983 में जब हम लोग कांजूरमर्ग में आए रहने के लिए, ये मैं जो बात बोला लेदर का, जब मैं बॉम्बे में भिंडी बाजार में हम लोग रहते थे, अच्छा। उसके बाद 83 हाँ 1983 में कांजूरमर्ग में आए, तभी उधर हम लोग ने शुरुआत की थी। मैं आके मैं टेनिस से खेले, पहले मैं पहले बात करूँगा अंतरम की। अच्छा। लेदर के बाद जो मैं चालू किया तो अंतरम खेलने लगा। वहाँ पे एक अच्छा। टीम थी, नवरंग करके एक टीम, हम लोग जहाँ रहते थे ना कांचुरमक में, इंदिरा नगर में, ओके। वहाँ पे एक टीम खेला, यानी खेला करते थे, मीन वो बीट मैच होती थी और प्रैक्टिस करते थे बच्चे लोग। तो मैं ऐसे ही चला गया वो देखने के लिए क्या करते हैं लोग। वो बॉक्स टाइप था, बॉक्स टाइप, अच्छा। बॉक्स टाइप क्रिकेट खेलते थे वो लोग। अंतरम देखे तो मैं लोग ये कौन सी गेम, ये कौन सा मैच ये लोग खेलते हैं, तो कुछ पता नहीं था ना अंतरम कैसे खेलते हैं। अच्छा। तो प्रैक्टिस करते थे, तो मैं देखते देखते मैं उनके पास पूछ गया। वो नितिन चौहान करके हम लोग का जो पैकर था तब, नितिन चौहान, वो सब बच्चे लोग को बोला, सब बच्चे लोग को जमा करता था एक साथ और प्रैक्टिस करता था वहाँ पे। तो मैं बोला चलो अपन जाके पूछते उसको, अब मैं खेलूँ क्या। तो मैं बोला चलो अपन जाके बात करते हैं। उसको बोला मेरे को इंटरेस्ट है खेलने का, कैसा कैसे खेलते हैं। तो क्या नॉर्मली अपना क्रिकेटिंग शॉट ही रहता है उसमें अंडर में, जो बिल्कुल। अपन खेलते लेदर में बेसिक अपना ट्राई स्पीयर रहता है, टैप शॉट भी बोलते हैं उसको, टैप शॉट, टपली मारना बोलते हैं। और ड्राइव्स, और मेरा बैटिंग तो ड्राइव्स का बैटिंग था मेरा। मैं लेदर खेलता, मेरा तो क्लीन बैटिंग था, ड्राइव्स करता मैं ज्यादा। तो वो लोग बॉलिंग डालता था, स्पिन बिन करता, तो स्टार्टिंग में वो को एक एक दो वीक तो बहुत लगा रेड करने के लिए, क्योंकि वो लोग साइड हम डालते थे बॉक्स का अंतरम, तो बॉल लेग पे लेता था, मिडलिंग करता था। तो वो कैसा, मेरा ऑन द रेस खेलने की आदत थी ना, तो ग्राउंड शॉट खेलता था अच्छा वो लोग के तरफ पे। तो 2-3 हफ्ते के बाद मैंने जो प्रैक्टिस किया, तो अंडर अंडर बहुत अच्छे खेलने लगा मैं। तो हम लोग को बीट मैच होती थी, सुबह से ओके। लेके दोपहर तक हम लोग खेलते थे बीट मैच। ओके। हाँ। अनिकेत, तो अनिकेत में खेलते खेलते फिर, हाँ, अनिकेत में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया दौरे में, तो उधर ही उधर खेलते थे अंटम बॉक्स। तो उसके बाद हम लोग क्या बोला, मैं मुझे लगा चलो पूरा प्रोफेशनल टीम खेलते हैं। तो जॉली फ्रेंड हम लोग को मिल गया, जॉली फ्रेंड, वो बॉम्बे के बाहर किधर भी जाके खेलती है अंटरम। तो वो टीम मैंने ज्वाइन किया, तभी से फिर अंटरम वो टीम में मैं बहुत परफॉर्मेंस किया, मैंने बहुत बैटिंग प्राइज मिले, मैंने सीरीज मिले, बेस्ट बॉलर मिला, बेस्ट फील्डर भी लिया। मैं क्रिकेट में चारों बाजू में रहता था, कीपिंग करता था, बैटिंग करता था, बॉलिंग करता था, फील्डिंग, चारों जगह में रुकता था। ऐसा नहीं कौन सा पार्ट है वो क्रिकेट में जो मुझे पसंद नहीं है, फील्डिंग। मैं बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, और फील्ड विकेट कीपिंग और फील्डिंग भी करता था। तो बहुत सारे प्राइजेस मिले मेरे को। और मेरे को एक अंतरम की बात आपने अभी याद है मुझे, अंतरम की एक मैच ऐसी थी, आनंद दिघे होती थी, आनंद दिघे ठाणा में, वो 35,000 टूर्नामेंट होती थी, वो बॉम्बे की सब टॉप टीम उधर खेलती थी। तो टूर्नामेंट में मेरे को मैन ऑफ सीरीज करके सनी बाइक मिली थी, सनी बाइक, सनी भाई। मैन ऑफ सीरीज मिला था सनी बाइक। सनी वो जमाने की बाइक थी, उसमें मेरे को मैन ऑफ सीरीज करके सनी बाइक मिली थी। तो इतना मैंने बहुत सारे प्राइज जीते अंतर में। एक्चुअली वो मैच कैसी हुई थी, वो मैच ऐसी हुई थी, एक बात बोलना चाहता था। वो मैच ऐसी थी, एक बॉल 6 मांगता था और अच्छा। बॉक्स टाइप था। वहां पे एक बॉल एक रन करना मुश्किल था वो ग्राउंड पे, यानी रोड पे खेला करते थे, बॉल एक रन नहीं होता था, बहुत मुश्किल से। और लोएस्ट मैच होती थी सब, यानी 6 ओवर में 20 रन, 18 रन, 12 रन, 30 रन, 30 रन बोला था विनिंग स्कोर टीम।
तो वो टीम में मेरे को एक बॉल 6 रन मैच आई थी। तो हमारे सब बच्चे लोग चले गए खेलने वाले प्लेयर लोग, चलो मैच हार गया, अभी 1 रन तो 6 बॉल, एक बॉल में 6 रन तो बहुत मुश्किल है। तो आधे प्लेयर उठ के चले गए, पब्लिक बोले तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे पता नहीं मैंने क्या सोचा, और मेरे को सामने दिख रहा था, अरे अपन बोलते ना, वो अर्जुन ने नीचे देख के यस यस। मच्छी की आग फोड़ दी, वैसा मुझे लगा। अंपर के बीच में से मैंने वो स्टेप आउट होके बोला, अंपर के बीच में से पैर से स्टम्प और अंपर के बीच में से डायरेक्ट 6 मारा। कॉमेंटेटर ने इतना जोर से चिल्ला रहे, बंटी का हमने 6 मारा, वैसे हमने सब लड़के लोग भाग के आए, मुझे उठा के ले सेलिब्रेट किया, और हम लोग वो फाइनल मारे। और वो टाइम में मुझे मैन ऑफ सीरीज बाइक मिली थी। सर आपने चुनाभट्टी का एक मैच खेला था जो आपकी लाइफ का, मैंने सुना था, तो वो बहुत ही मेमोरेबल मैच था। तो सर मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे उस मैच के बारे में। अरे सिरत भाई, बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैच में कभी भूलूंगा नहीं। ये मैच में यानी भीष्म अपना बोलता है ना, भीम की पावर आ गई थी मेरे यहाँ में, भीम की पावर। भीम वो का मैच लड्डू। था मेरे यानी भीम का गधा कैसा घूमा था, वैसे पावर आ गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग की मैच थी चुनाभट्टी में, और आगे टीम थी, एकदम बड़ी टीम थी। हाँ, चुनाभट्टी की नामचीन टीम, क्या नाम था, बीजीएम बीजीएम बीजीएम। और टॉप की टीम थी और चुनाभट्टी में, यानी उनको हराना बहुत मुश्किल था। ओके यानी उधर की बहुत अच्छी टीम थी, और वो ग्राउंड भी बहुत लंबा होता था सिरन में। वो ओके। ग्राउंड मैंने डबल सिक्स मारना पड़ता है, डबल सिक्स। अच्छा हवा भी चलती थी, लेकिन वो ग्राउंड डबल सिक्स जाता था बॉल में कनेक्ट करना, बड़ा बात है कनेक्ट करना बॉल को लेके। तो हम लोग की मैच उसके साथ चलती थी। वो लोग टॉस जीत कर हम लोग ने फील्डिंग ली, हम लोग ने। तो 3 ओवर का मैच था। ओके। थोड़ी थोड़ी मेमोरी में याद कर रहा हूँ कितना रन हुआ। तो वो मैच में हम लोग ने 3 ओवर में 58 मार दिए हम लोग ने। बहुत अच्छी बैटिंग की हम लोग ने। तो 3 ओवर 58 बहुत इम्पॉसिबल था, नहीं तो बोलते पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल था। तो हम लोग में बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो हम लोग में लेफ्ट हैंडर मनीष था, वो पापे पापे बोलते, अभी वो विक्टोरिया लेवंस में खेल रहे। और राजू का पा छोटे था। तो हम लोग का पैकर था अशोक, आकाशी लेवन था हम लोग की टीम। आकाश मैं 11। आकाश में खेलता था। यस यस, आकाश 11 आकाश भाई। की, हाँ, क्या। आकाश आकाश की लेवन में मैं खेलता था। वो मैच ऐसी हुई थी, हम लोग सब प्लेयर बोले नहीं अभी बहुत मुश्किल है, तो अभी बैटिंग को कौन जाएगा। तो अभी उधर के ओके। राइटी को एडवांटेज बहुत था, राइटी को। और लेकिन हम लोग राइटी ऐसा था, लेफ्टी भी एक था हम लोग मनीष पापे, वो रिवर्स भी अच्छे मारता था उल्टा। अच्छा तो कैप्टन, मैं एज ए कैप्टन था, तो मैं बोला क्या करना, किसको भेजना है। बोला मैच तो आएगी नहीं, देखते अपन ट्राई करते। वो ओके। लोग ने क्या किया, एक लेफ्टी और राइटी भेजा। और हम लोग के सारे सारे बैट्समैन फॉर्म में थे। ऐसा ना कि मैं अकेला था, ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर थे, यानी बहुत अच्छे खेलते थे वो। तो ओपनिंग वो लोग चला गया। तो पहले ओवर में कुछ तो हम लोग का 6 रन के 8 रन बन गया, एक ओवर ऐसे ही गई। तो मैच बहुत बहुत बढ़ गई, और उसमें एक विकेट चला गया। तो मेरे को क्या मालूम है, मेरे दिमाग में चल मैं जाता हूँ। तो क्या, मैं बोला अशोक वाले मैं जाता हूँ, देखता हूँ मैच बना तो अच्छा, नहीं तो फिर वैसा भी हार भी गया ना। और ओके। तभी मैं बहुत फॉर्म में था। अच्छा। तो क्या बोल, मैं बोला ना अभी, मेरे आंख में भीम भीम की पावर आई थी। भीम पे पापा। बहुत बड़ी पावर आई थी, ऐसी मीन्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावर आई थी। ओके। तो वो मैच मैंने बैटिंग को दिया, और वो लोग का एक बहुत नामचीन बॉलर था, उसका याद नहीं आ रहा नाम मुझे, लेकिन मैं उसको सॉरी बोला, मैच जीतने पर उसको सॉरी बोला। वो लोग का मेन बॉलर था, ओके। राइट आर्म बॉलर था। वो लोग को मीटिंग चल रही थी, अरे किसको देना है बॉलिंग, बंटी आए, बंटी का। और मेरा फेवरेट ग्राउंड था वो। उधर में अच्छा। 1-2 बार पार्टी ले उनको मैंने मैच जीता था, वो राहुल में खेलते खेलते। लेकिन वो बात ओके। की, देखो वो बात मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ये मैच आपको सुनकर मेरे जो फैंस है जो सुनना चाहते हैं उनके बोल रहा हूँ। वो मैच ऐसी थी, सामने बॉलर आया तो वो बहुत तेज बॉलर था, एकदम बाउंसर वाउंसर अच्छे डालता, लेदर प्लेयर था। अच्छा। तो वो आया, उसने सोचा चलो मैं डालता हूँ, सब जन चले गए, हो गई मीटिंग। तो मैं स्ट्राइक पे था। तो उसने पहला बॉल डाला, पहला बॉल शॉर्ट ऑफ में डाला। मैं शॉर्ट ऑफ को इतना जोर से लंबा मारा, डबल या ट्रिपल सिल गया वो हाव अच्छा। के साथ। वो बहुत लंबा मारा मैंने मिड विकेट पे। तो बॉलर सो जा रहे हैं, बहुत लंबा मारा। वो क्या बोला, चल 1-2 6 मारेगा आउट हो जाएगा। तो मैंने पहला मारा, तो बाद में दूसरा उसने क्या फुल लेन डाला,
अच्छा तो मैंने वो सामने मारा, अच्छा। वो दूसरा बॉल सामने मारा, 2 बॉल 2 6। तो उसको लगा क्या रे, चल चलता है, ऋषभ जो आए भाग के, अरे क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे दे मत, वो तो अरे वो तो किधर डालू बोलता है, जो फुल लेन डाल तो ही मारता है, शॉर्ट बॉल तो ही डाला, तो उसको स्लो बॉल डाल, और उसका मैन में अच्छा। चेंज हो गया। तो हम्म। उसने क्या आके जाके बॉल छोड़ा, तो मैंने पूरा बैठक स्वीप मारा, अच्छा। स्वीप शॉट मारता है बैठक शॉट, वो यस यस। बैठक फाइन लेग पे 6 मार, फाइन लेग अरे पे वाह। तीसरा बॉल 6 मारा, 3 बॉल 3 6 हुआ। तो वो पूरा टेंशन में आ गया, बॉलर भी टेंशन में आ गया, वो लोग अरे नहीं बॉलिंग चेंज करो, कुछ चल रहा था मीटिंग, मुझे पता नहीं। तो मैं मेरे सामने था, कौन था, छोटे था, बोला बंटी तू अच्छा मारा, छोड़ना मत, मैच बन गई है अभी। तो मैं मारूंगा मैच तो, क्योंकि मेरे को बहुत पावर आ गई थी कि माइंड में मेरे कुछ आ गया, मुझे मैच जीतना ही है। तो 3 बॉल 3 6 मारा, बाद में 2 बॉल उसने सेम लेन डाला जोर से, तो मैंने ऑन द रन सामने मारा वो बॉल, अच्छा बना के मारा, चौथा 6। वो बॉल मैंने बना के मारा, वो मिड विकेट का बॉल था, मैंने 5 रन सामने मारा उसको छिपा के, वो चौथा 6 हुआ। अब पांचवा बॉल उसने ऐसा डाला, लोअर फुल टच डाला, वो भी घूम के मैंने फाइन लेग पे मारा, अच्छा। 5 बॉल 5 6 हुआ, पाँच छह हुआ। मैच बन गई। और 6वां बॉल भी सामने मारने गया, ऑफ साइड में हवा से रुक गया, कवर से मारा था, वो ओके। बॉल 1 बाउंस गिर के बाउंड्री गया, यानी मैच कितना बन गया, 34 रन। मैच हम लोग दूसरा 2.4 बॉल में हम लोग जीत गए, यानी अरे 2 बॉल रख के हम लोग ने मैच जीता गया। वाह। ओके। वो मैच बहुत मेरे सबसे बड़ी मेमोरी मैच था वो मैच में कहीं भूलूंगा नहीं सब में। लेकिन वो बॉलर को मैं बाद में जाकर सॉरी बोला, क्योंकि वो टीम बहुत नामचीन टीम था। मेरा एक आदत है, मैं किसको मारता हूँ उसको जाके सॉरी बोलता हूँ। ओके। हाँ बंटी सर देखिए, ये तो रहा आपके अब तक का करियर, जो आप मुझे बता रहे थे कि आपने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली। सर अब मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं कि दुनिया जो आप पर इल्जाम लगाती है, क्योंकि जहां इंसान में अच्छा अच्छाइयां होती है और वहीं इंसान की अच्छाइयों को देखकर लोग उस पर कीचल तो उछाड़ते ही है, तो ऐसा एक इल्जाम आप पर भी लगता है। लोग इल्जाम आप पर यह लगाते हैं कि बंटी कामली ने अपने करियर को बनाने के लिए अब तक भी जो भी अचीव किया है बंटी कामली ने, वो केवल अपने भाई विनोद कामली के नाम पर ही अचीव किया है। यानी बंटी कामली आज जो कुछ है वो विनोद कामली के बल पर है, ऐसा दुनिया आप पर इल्जाम लगाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? सिराज भाई, ये सवाल आपने करके मुझे कंफ्यूज कर दिया। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ये इल्जाम सच्चाई का पक्का है। अभी जितनी इनिंग मैंने आपको लोग को बताई, आज मेरे को ऐसा लगता था मैं विनोद कामली का, ये तो मेरा बड़प्पन है, कामली मेरा पीछे नाम छुपा है, यस यस। यानी कामली बोलो तो मेरे में कुछ है करके मैं भी बनाऊं ना। यस यस। मेरी इतनी अच्छी इनिंग मैंने आपको बताई, यस और सर। यस मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरा भाई का तो वो तो इंटरनेशनल प्लेयर है, यस। मैं तो ऑब्वियसली। नेशनल में पूरा मैं भी खेल चुका हूँ। और यस वैसा मैं जेरी, मैंने आपको बताया मेरी बैटिंग, मेरी यस। बॉलिंग, मेरे जो स्ट्रेंथ है, मेरा नाम है, वो मेरे बलबूते पर मैंने कमाई है। यस सर। अभी मेरे लोग बंटी कामली करके मुझे पहचानते, अभी आप बोले ना उसका प्रूफ कुछ है ही नहीं ऐसा यस कि यस। कुछ को लगता है। कैसा रहता है, जो इंसान अच्छा करता है ना उसकी बुराई पहले पकड़ लेते हैं यस आदमी यस। लोग, अरे विनोद यस कामली का भाई, विनोद कामली का भाई है। ये यस। बात मुझे बहुत चंद बोलते थे, अरे विनोद तो मैं बोला मेरे में कुछ टैलेंट है कि नहीं। लेकिन एक बंदा ऐसा था, मेरे को एक बार आवाज दे रहा, अरे बंटी कामली है, विनोद कामली नहीं है, विनोद कामली वो रहेगा, मेरे लिए बंटी कामली मेरे लिए कामली है। वो ऑब्वियसली। मेरा बड़प्पन था मेरा कामली करके, मैं कभी सोचा नहीं मैं विनोद कामली का भाई कर। ऑन फील्ड में जब खेलता हूँ मैं बंटी कामली करके होता हूँ, मैं कुछ कहते हैं मेरा टैलेंट है, इसलिए आपने मुझे आज इंटरव्यू के बिठाए, आपका बड़प्पन रहेगा। यस सर। ये यस सर। मेरा बड़प्पन है कि आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, नहीं तो मैं इस जगह पे नहीं बैठता था, यस सर। यस आपने सर। मुझे नहीं बुलाता था। यस सही सर। बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सर मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है। ये भी इल्जाम लोग आप पर लगाते हैं, दुनिया ये भी इल्जाम आप पर लगाती है कि आप जब भी क्रिकेट खेलते थे तो आप पैसों के लिए क्रिकेट खेलते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं, इल्जाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये किसका किसका सवाल है, ये तो सवाल बहुत डेंजर। ये तो आपने मुझे विनोद कामली जैसी बात करी है, 96 में विनोद कामली जब रोया था, ये ऐसे मैच फिक्सिंग के बारे में हो गई है। लेकिन मैं मेरे लाइफ में कभी ऐसा मैच फिक्सिंग नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके सामने नहीं आता था और आप मुझे नहीं बुलाते थे। अगर आप यस सर। किसको लग रहा है तो प्रूव करके बताओ, मैं टैलेंट चैलेंज करता हूँ, अगर किसके पास दम है
तो मुझे प्रूफ करके बताओ कि मैंने ऐसे मैच कौन सी मैच खेली है, तो किसके मैच फिक्सिंग किया या मैच छोड़ के मैं गया हूँ दूसरे का, जब मुझे वहां से पैसा मिल रहा है क्योंकि मैं मैच छोड़ गया, ये मेरे खून में नहीं है। मैं बचपन से क्रिकेट खेला, एक डिसिप्लिन क्रिकेट, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। अगर ये मेरे में रहती है तो आप मुझे नहीं बुलाते थे और मेरे इंटरव्यू नहीं लेते थे। यस सर, मुझे यस ऐसा सर। लग रहा है मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग बचपन से खेल के हम लोग ने कभी पैसे के लिए पीछे नहीं तोड़ा। मुझे खेलना रहता पैसे के लिए तो मेरा, मैं कभी नहीं खेला हूं पैसे के लिए, मैं खेला हूं तो अपने क्रिकेट के लिए और क्रिकेट के लिए खेलता हूँ। मैं कभी यस ट्रॉफीज के भी नहीं खेला हूं, मैं मेरा गेम दुनिया को बताना चाहता था। अभी भी मैं जाता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं, बंटी कामली इतना बड़े बड़े सिक्स मारते हो, तो मुझे लगता है वाह कोई तो बोल रहा है बंटी। मैं मेरे मेहनत से आया हूँ, मेरे बल से आया हूँ, मैं वन मैन शो करके मैंने दुनिया को बताया बंटी कामली क्या चीज है। यस सर। सर ये तो रहे आपके क्रिकेट के सवाल। मैंने सुना है कि आप सिंगिंग भी करते हो, आप गाना भी गाते हो, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और अगर आप गाना गाते हो तो हम चाहेंगे कि सर आप अच्छा, दो लाइन सुनाए अपनी आवाज में हमें आज। वजूर वजूर, पक्का पक्का सिराज, ये बात बहुत अच्छी बोली। एक्चुअली ये गाना ना मेरा बहुत फेवरेट गाना है। जब मैं क्रिकेट जब भी खेलता हूँ, कभी उदास हो जाता हूँ, कभी टेंशन हो जाता हूँ, तो मैं गाना सुन लेता हूँ। एक गाना ये ऐसा है, बहुत जुना गाना है, अगर किसको पसंद आए तो अच्छे, लेकिन गाने में जो दर्द है ना वो आपको ही पसंद आएगा और मेरे जो चाहने वाले हैं, उनको भी पसंद आएगा। खाली ये आवाज सुनिए। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है, एक ताल पे गर्दिश में वो चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। बहुत खूब सर, सिराज बहुत। बहुत, मैं अच्छा गाता भी हूँ, यानी पार्ट टाइम है मेरा ये गाना। मैं एक्चुअली बचपन से मतलब सिंगिंग का बहुत शौक है। क्रिकेट के बाद मेरी लाइफ रही, क्रिकेट तो फर्स्ट लाइफ है और सिंगिंग मेरा सेकेंड, यानी पार्ट ऑफ हॉबी बोलते हो, सिंगिंग का बहुत मुझे पसंद है। पार्ट ऑफ लाइफ है आपका। हाँ, सिंगिंग अभी क्रिकेट के बाद भी क्या है, टाइम पास, जॉब और सिंगिंग। फैमिली और सिंगिंग, पार्ट टाइम ओके। मिल जाता तो गाना गाते बिकता हूँ। नहीं, आपकी आवाज में भी थोड़ा सा सुर नजर आ रहा था मुझे। सर चलते हैं अगले सवाल की जानिब। जहां पर बंटी कामली एक क्रिकेटर है, जहां पर बंटी कामली एक कोच है, कहीं ना कहीं दिल में छुपा एक सिंगर भी है। बंटी कामली बंटी कामली एक अंपायर भी है। दुनिया ने आपको अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए भी देखा है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अंपायरिंग कितने साल से कर रहे हैं? अंपायरिंग आफ्टर भी क्रिकेट खेलते करते एक फैक्टर होने के बाद अभी दूसरा क्या करे। अभी एक एक्स फैक्टर के बाद आपको लगता है क्रिकेट खेलना है, अरे लॉन्ग लाइफ तक तो नहीं खेल सकते, नहीं खेल तो सकते। दूसरा पार्ट ऑफ द गेम पकड़ना, एक तो कोचिंग, एक तो कोचिंग, अंपायरिंग। अंपायरिंग मैंने चॉइस क्यों किया क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। ओके। आफ्टर खेलने के बाद मैंने सोच लिया चलो अंपायरिंग का पार्ट कर लेते, कोच तो हूँ, तो एज एक पार्ट करके अपन अंपायरिंग भी कर लेते, क्योंकि अंपायरिंग बहुत, यानी फील्ड क्रिकेट से कुछ जुड़ा अंपायरिंग। यस यस। तो अंपायरिंग का पार्ट क्या रहता है, अंपायरिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मैं 5 5 साल से अंपायरिंग कर रहा हूँ। ऐसे लेदर में भी खेला हूँ, हमारे दिवा पाटिल में भी करता था थोड़ा मैचेस, और अपना अभी टेनिस में उतर गया। टेनिस में 2 3 साल से मैं कर रहा हूँ अंपायरिंग। तो मुझे अंपायरिंग का पार्ट बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है अंपायरिंग करना मुझे। ओके। सर जब क्या आपने अंपायरिंग का जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एग्जाम्स होते हैं अंपायरिंग के, वो आपने क्लियर किया है या दिया है उसे? मेरे ख्याल से अंपायरिंग का तो नहीं, मैंने नहीं दिया था, सच बात बोल रहा हूँ। मुझे एक एक्सपीरियंस है, बेसिक पे मैं करता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट से बहुत नजदीक को देखा हूँ ओके। क्रिकेट क्या चीज है। जब मैं खेलता था मुझे अंपायरिंग का पार्ट बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है वो।
क्रिकेट yes, तो कोई भी खेल पाता है, बिल्कुल सर। लेकिन कैसा रहता है अंपायरिंग, जब जब सामने वाला अपन खेलते, जो अंपायर जो रहता है वो अंपायर का रूप क्या रहता है, भगवान का दूसरा रूप रहता है क्रिकेट बिल्कुल में। बिल्कुल सर। जब आप भगवान को मानते हो तो क्रिकेट को अंपायर को गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। टेक जो रिस्पेक्ट। अंपायर का रिस्पेक्ट नहीं देता वो क्रिकेटर नहीं होता है। यस सर। छोटा छोटा मोटा डिसीजन होता है, लेकिन अंपायर को कुछ बोलना नहीं चाहिए। अंपायर यानी ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, अंपायर को समझो, अंपायर ने सभी समझ सोच लिया किसी प्लेयर का करियर बर्बाद करना है, वो अंपायर के हाथ में भी होता है। यस यस यस। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसा मेरा रूम मन बोल रहा है, ऐसा कोई प्लेयर ऐसा अपने अंपायर को जो अपन फॉर्म में लिखा रखते, फॉर्म में पंचांचा निर्णय अंतिम असे, अंपायर इज द फाइनल विल बी डिसीजन। फाइनल डिसीजन। उसके तो उसके क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपको चेंज करना पड़ेगा। अंपायर की जगह पे क्या लिखना है, प्लेयर इज अ फाइनल डिसीजन, प्लेयर डिसीजन करेक्ट। विल बी फाइनल यानी डिसीजन। नहीं तो कमेडी इज द फाइनल डिसीजन। ऑन फील्ड क्या होता है वो अंपायर को पता रहता है, उसके मन में इतने प्रेशराइज रहता है, बड़ी टीम लगती है, कुछ कमेंट्स कमेंट्स पास हो जाता है, कुछ भी कुछ गाली गाली देते थे, लेकिन अंपायर को गाली नहीं, क्योंकि अंपायर वो भी एक इंसान है, उसको भी यस सब संभालना पड़ता है। मजबूरी का नाम गांधी जी है। ऐसे। सर। बंटी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हर इंसान की लाइफ में एक दुखद घड़ी आती है और इंसान कहीं ना कहीं परेशान भी होता है। तो क्रिकेट के अंदर बंटी कामली की लाइफ का कौन सा ऐसा मोमेंट था कि बंटी कामली को बहुत दुख महसूस हुआ हो, कि हो सकता है वो मैच आपकी वजह से आपकी टीम हार गई हो, या इजी रन चेस कर सकते थे आप नहीं कर पाए, या आप विकेट के पीछे खड़े थे? मतलब कौन सा ऐसा मोमेंट है कि बंटी कामली को लगता है कि वो उसकी लाइफ का सबसे दुखद घड़ी थी उस टाइम की और बहुत दुख महसूस हुआ हो? ऐसे मैचेस तो बहुत सारे हैं सिराज सिराज भाई, ऐसे बहुत दो तीन मैचेस है ऐसे मेरे लाइफ में बहुत, यानी वो ऑन फील्ड में रोया भी था, या मैच के बाद। वो एक मैच मुझे याद आ रही है, हम लोग की टीम थी राहुल लेवन, और मैचेस था या कोई टीम था, पनवेल में मैच था, पनवेल में। और हम लोग मैंने वो मैच में, एक मैच में मैंने पहले मैच में मैंने एक 6 मार के मैच जिताया था, एक 6 मार के। ओके। तो दूसरा मैच में मुझे सडनली बिठाया गया, वो मैच में दूसरा मैच में मुझे बिठा के मेरे जगह पे कोई दूसरा प्लेयर चला गया। वो मैच में मैंने 6 मार के मुझे वो मैच में बिठाया गया, और वो मैच हम लोग हार गए, यानी मैं बाहर बैठा करके वो मैच हार गए, क्योंकि वो मैच में मैंने अकेले ने एक 6 मारा था और वो मैच जीता है। वो मैच के बाद मेरे को बाहर बिठाया गया, वो मैच मेरे बहुत दिल में लगा था। वो मैच वो टाइम में बहुत रोया था, ओके। बहुत बहुत, यानी मुझे इच्छा चला गया, मेरे को लगा मुझे अभी खेलने की इच्छा नहीं हो रही अभी, तभी मैं बहुत रोया था। वो मैच बहुत मन में लगा था। ओके सर। वो थिंकिंग रहती है, अपने अपनी थिंकिंग रहती है, यस यस। कैप्टन की बोलो या टीम टीम की कोच रहता है, मेंबर्स दोनों को किसको खिलाना किसको, यानी बहुत अच्छे प्लेयर थे ऐसे, बहुत जरूर मैं तो बोलता हूँ मेरे से भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे तभी। तभी बिठाना खेलना ये तो होता है, पार्ट ऑफ द गेम है, तो नॉर्मल, इतना टेंशन नहीं लेना है। सर, अगला सवाल आपसे ये है, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यंग बच्चे इस वक्त मुंबई में है और या ऑल ओवर जहां से भी ये वीडियो आपके माध्यम से देख रहे हैं, तो सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर लोग करियर बनाना चाहते हैं क्रिकेट में तो उन्हें किन किन चीजों का ख्याल रखना है? क्या मैसेज देंगे सर यंग जनरेशन के लिए? अब तो फिलहाल जो यंग जनरेशन उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अपना फिटनेस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्रिकेट खेलना है तो लॉन्ग क्रिकेट खेलना है तो आपका फिटनेस लेवल, प्रैक्टिस मेन रहती है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और फर्स्ट ऑल बोलना चाहता हूँ, कोई नशे के आड़ में जाना नहीं चाहिए, नशा करना नहीं चाहिए। उसमें नशा में सब कुछ आ गया, सिगरेट दारू सब कुछ आ गया, वो नहीं करना चाहिए, बस उससे दूर रहो। आप लॉन्ग लाइफ तक क्रिकेट खेलोगे, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा जो नशाबाज करके खेलता है, कौन बड़े बड़े प्लेयर लोग बर्बाद हो गए इसमें। और उसमें क्या करना है, लड़के लोग को अपना फिटनेस लेवल लेके खेलना है, लॉन्ग क्रिकेट खेलना है, और अपना जो क्रिकेट की इज्जत करो, बस क्रिकेट ही क्रिकेट खेलो, क्रिकेट की इज्जत करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो,
और अपना जॉब, क्रिकेट के साथ अपनी पढ़ाई और अपना जॉब पकड़ के दोनों एक साथ करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट करता हूँ उनको, क्योंकि मैंने बड़े बड़े प्लेयर को देखा जो बर्बाद हो गए खाली क्रिकेट के बारे। क्रिकेट ने अच्छा भी दिया है, क्रिकेट ने बुरा भी किया है। तो यंग जनरेशन को एक ही मैं बोलता हूँ, मेरे हाथ जोड़ के मैं ये करता हूँ कि क्रिकेट से साथ पढ़ाई भी करो, क्वालिफिकेशन अपना अच्छा करो, अपना जॉब देखो, क्रिकेट भी रखो, तीनों एक साथ करो तो तुम लोग आगे जाओगे। क्रिकेट खेलना कुछ बड़ी बात नहीं है। क्रिकेट जब तक आपकी एज है तब तक एज फैक्टर से आप खेल पाओगे। एक बार एज निकल गया उसके बाद आपके पास क्रिकेट आपको साथ नहीं देगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज थक जाती है, आई साइड भी लूज हो जाती है, कम दिखना होता है, दुबला दुबला दिखना पड़ता है। तो एक ही मैं बोलूंगा, बस क्रिकेट का पढ़ाई करो, और क्रिकेट खेलना तो डिसिप्लिन मेंटेन करो, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, एक क्लीन क्रिकेट खेलना, दैट्स ऑल। सर हमारे चैनल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे सिराज भाई, आपका चैनल तो सबसे बड़ा, आपने ये बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया जो आपने यूट्यूब अपना इंस्टाग्राम के ऊपर से आपने इसे चालू किया। जो मेरे जैसे या बहुत बड़े बड़े प्लेयर है उनका इंटरव्यू आप ले रहे हो, और की बड़ी बात में करने कर रहा हूँ, आपको मैं हैट्स ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत थैंक यू अच्छा सर। ये किया सब लोग को लेके। जो छोटे प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर है, जो जो दुखी प्लेयर है, उनको बात करना, लेकिन वो कहाँ पे बात करे। आपने बहुत बड़ा अच्छा किया कि उनको चांस दे रहे हो, आप इनकी मुलाकात ले रहे हो, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ, और आपका चैनल के बहुत ऊपर 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 जाए और बहुत नाम कमाए थैंक यू सिराज वेरी भाई। मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो देखा दोस्तों, ये थे बंटी कामली। मुंबई क्रिकेट के अंदर एक ऐसा नाम जिसने अपने नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में मचाया है। दुनिया चाहे इनके बारे में कुछ भी कहती है, लेकिन इसने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत के दम पर, अपने हुनर के दम पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। अगर आज बंटी कामली का नाम हिंदुस्तान, मुंबई, जहां जहां भी आप देखोगे तो बंटी कामली का नाम केवल उनके ही बल्लेबाजी, उनकी अंपायरिंग, उनकी कोचिंग के दम पर लिया जाता है। और आज बंटी कामली सर हमसे जुड़े थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किस तरह से गुजारी, इन्होंने अपना करियर कैसे गुजारा, कैसे ये खेल कर बड़े हुए, अपने भाई के साथ, अपने डैडी को इन्होंने खेलते हुए देखा, ये सारी चीजें ये हम तक पहुंचा रहे थे। तो हम बंटी कामली सर का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस प्रोग्राम की जानिब चलते हैं, अपने प्रोग्राम को खत्म करने की जानिब चलते हैं। सो दोस्तों, आपने देखा कि ये थे बंटी कामली, और आने वाले वक्त में भी हमारे साथ कोई ना कोई एक नया क्रिकेटर, एक नया स्टार्स हमसे जुड़ेगा। और आने वाले वक्त में हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कीजिएगा। दोस्तों, आपके कमेंट्स से ही हमें एक नई दिशा, एक नई राह मिलती है और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में फिर आप हमसे जुड़ेंगे किसी नए स्टार्स को देखने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। शब्बा खैर।